हम है ना, हम बचपन से ही ऐसे हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। हम वो है कि हमसे कराची वाला दाऊद इब्राहिम डरता है। हम वो है कि उद्धव ठाकरे को हमने 6 महीने बता दिया था कि तुम घर के काम के किरदार हो। तुम जरूर इंडिया फोरम देखना, ये भी साला डंके की चोट पे सवाल पूछती है, हम भी जवाब डंके की चोट पे देते हैं। हम डाकुओं के खानदान से आते हैं। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. इस वक्त मेरे साथ जो बैठे हैं वो डाकुओं के खानदान से हैं और ये ना दाऊद से, ना धमकी भरे कॉल से, ना बिग बॉस से, ये किसी से नहीं डरते। वेलकमिंग गुणरत्न सदावर्ते इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। हेलो, कैसे हो आप? सबसे पहले बताइए। सबसे पहले तो बड़ा प्यारा इंट्रोडक्शन करवाया, थैंक यू। साला खानदान का नाम भी रोशन करवाया। अरे ये क्या नाम बोला आपने? इंडिया फोरम। बढ़िया है, बढ़िया, वंडरफुल। पहले तो जब हमने देखा कि सर जब घर के अंदर गए ना, तो बाहर फैंस काफी एक्साइटमेंट से इन्हें देख रहे थे, बड़े डर के इन्हें देख रहे थे। पर फिर हुआ एक दिन बैल्कनी में प्यार का इजहार, बिल्कुल मैम का नाम लेके सर ने जोर जोर से चिल्लाया, आई लव यू जयश्री। फिर सर को एक टैग मिला, पूकी एडवोकेट, यानी कि क्यूट एडवोकेट। इस बारे में आपको क्या कहना है? अरे यार, पब्लिक है ना, हाँ, ये जनता है ना, हाँ, सब जानती है और पूरा अधिकार है। हाँ, और हमें ना फैंस नहीं कहते, फैंस बोलना अपमान है। हम लगता जिगर बोलते हैं। यहाँ पे कलीजा होता है और सांसें चलती है। तो ये सारे जो हमारे भाई जो हमको प्यार करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल से हो, फोन कॉल से हो, मैसेजेस से हो, तो ये तो है ना, हम अपने को आशीर्वाद समझते हैं। बिल्कुल, ये हमारे तुम साथ चलो, आगे बढ़ो, ये हमको उम्मीद देते हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी जो बाजू है, हम डरते नहीं है। बिल्कुल। हम जब बिग बॉस में एंट्री कर दिए तो साला कराची वाले की फट गई, पीली हो गई, जयश्री दिन जाके कंप्लेंट भी लिखा दी। तो हम है ना, हाँ, हम है ना, हम बचपन से ही ऐसे है, डंके की चोट पे बोलते हैं। वेल मैम, आपको तो देख के बड़ा अच्छा लगा होगा, इतने सारे कंटेस्टेंट्स नेशनल टेलीविजन पे सर के प्यार के इजहार को देखकर क्या फीलिंग्स थी आपकी? बढ़िया थी, एकदम फर्स्ट क्लास थी। अच्छा लगा क्योंकि वो वैसे ही है, बिंदास है, बेमिसाल है। गुणरत्न जो है, एक गुणरत्न लाख गुणरत्न है, ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं। वंडरफुल सर, आपका ये जो बिंदास मिजाज है हमने घर में देखा, फिर वो भूख हड़ताल हो या जेल में ना जाने की बात हो या बिग बॉस के अगेंस्ट आवाज खड़ी करने की बात हो, यूजुअली शो के होस्ट ना सलमान सर, उनसे सारे कंटेस्टेंट थोड़े से डर के रहते कि यार सर डांट लगा देंगे वीकेंड के वार पे। क्या एक बार भी ये ख्याल आपको आया कि यार मैं तो रूल्स के अगेंस्ट अगर जाऊंगा तो कहीं मेरे साथ कुछ कहा सुनी ना हो जाए सलमान सर की? देखिए, सलमान एक सोचे समझे कलाकार है। सलमान की जो व्यूअर्स है, जो सलमान के चाहते हैं, उनमें एक इमेज है और हमारी भी एक इमेज है। बिल्कुल। तो देखो, एक जिसको अंडरस्टैंडिंग होती है, सच्चाई की परख होती है, बिल्कुल, तो जरूर, और खुलेपन, रियलिटी शो में रियलिटी बोलने वाला इंसान, और सलमान ने बोल भी दिया, हार जीत मायना नहीं रखती। बिल्कुल। तो उस वजह से, और होस्ट है, हाँ। तो जिम्मेदारी बन जाती है। कल मल्टीपल थॉट्स चालू हो जाते हैं। हाँ। तो सलमान भी हम जैसे क्लियर लगे। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि सोचे समझे होस्ट जो होते हैं, वो चीजों को भली बातें जानते हैं और लोगों की पसंद में करते हैं। जैसे आपने कहा कि सलमान सर को सच्चाई की परख है, वैसे आपको भी सच्चाई की परख तो काफी ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा घर वालों के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे थे। किसी के साथ आपको ऐसे लगा कि ये इससे दूर रहना चाहिए या मुझे इससे ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ानी है? अरे देखो, डर है ना, हमारे में कभी भी रहा नहीं, और अपने अंदाज में हम जीते हैं। बिल्कुल। हम वो है कि हमसे कराची वाला दाऊद इब्राहिम डरता है। हम वो है कि उद्धव ठाकरे को हमने 6 महीने बता दिया था कि तुम घर के काम के किरदार हो, किरदार के काम के हो। और हम वो है कि अभी हम आला नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार की भी चलने नहीं देते। हम वो है जो झुग्गी झोपड़ी वालों की बात है। हम वो है, हम फुटपाथी भाइयों की आवाज है। हम वो है, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शे वाला भैया,
वड़ा पाव वाला, हम्म, उसके हम लगते जिगर हैं। हम्म, तो उस वजह से हमें वो सब आसक्ति नहीं है जो आप समझ रही है। हम्म। हम खुले हैं, ओपन माइंडेड है, और इसीलिए हम जो भी है वो ये है। लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई रैप अप सर, बीइंग एन एडवोकेट दिस इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क यू। मुंबई में फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की हालत हमें कुछ खस्ती नजर आ रही है। मुंबई में हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की डेथ हुई है, और उसके बाद बिग बॉस के शो के होस्ट यानी सलमान सर को भी बहुत थ्रेट्स आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो बम्बई अंडरवर्ल्ड के उंगलियों के ऊपर हम नचने नहीं देंगे। कुछ लोगों ने बीच में बम्बई बंद की बात की थी, हमने डंके की चोट पे कोर्ट में से बम्बई चालू रखी, क्योंकि हम बम्बई पे सही सिले से राज करते हैं। एक बात। दूसरी बात, पॉलिटिशियन का नाम तो लिया नहीं आपने, बाबा सिद्दीकी का, उनकी जीवनी हम जानते नहीं है जी, हमने वो उनकी पढ़ी नहीं है। जी, काला सफेद चिट्टा क्या है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का पार्ट है। जो भी कानूनन होगा वो होगा। जी, लेकिन आप थ्रेट परसेप्शन की बात कर रहे हो, धर्म के बारे में हो, बिश्नोई जी के समाज के बारे में हो, तो हम यही कहेंगे कि सलमान ने जो, जिसे हम पूजनीय शंकराचार्य जी कहते हैं, जिसे हम साधु संत के पीठ कहते हैं, जिसे हम बिश्नोई समाज के धर्म गुरु है, जी, तो ये सारे चीजों में भी अभी बात करनी जरूरी है। और उन देखो, बात से ही चीजों में हम ये मानते हैं कि चीजें सुलझ सकती हैं। बिल्कुल। तो सलमान ने भी कहा था कि कभी जरूरत पड़ेगी हमारी हो, या उस दिन खास बात बोले तो जब हम जा रहे थे अंदर, तो उस दिन सलमान ने जयश्री जी को पर्सनली पूछा था कि आप गुणरत्न जी की वाइफ हैं। आपको ये पता नहीं होगा, पहली बार आपसे कह रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री के दिन बोला था, रुक के बोला था कि आप आप गुणरत्न जी की वाइफ हैं। तो बेटी वाइफ से भी, तो देखो ये कहीं ना कहीं उनको पता है कि हम खुले दिल वाले हैं। तो खुले दिल वाले होने के नाते जब उन्होंने कहा है कि कभी बोलेंगे, जब बोलेंगे तो जरूर हम अपनी बात रखेंगे, बिश्नोई समाज में भी रखेंगे, श्री बिश्नोई जी के समाज से हम कहेंगे, और उसी के साथ हम साधु संतों से भी बात करेंगे कि चीजों को प्रभु श्री रामचंद्र के भारतवर्ष में, अखंड भारत मानते हैं हम, तो भारतवर्ष में चीजों को मान्यता के साथ आगे बढ़ाया जाए संविधान के साथ। एब्सोल्युटली वंडरफुली सेड सर। और इसी स्टाइलिश अंदाज में, इसी वेरी यूनिक ग्लासेस के साथ और यूनिक आउटफिट के साथ हम इन्हें फिर से देखना चाहेंगे बिग बॉस के घर में। तो फैंस के लिए एक मैसेज बोल दीजिए। आप फैन नहीं कहते, आप लगते जिगर कहते, तो उन लगते जिगरों के लिए क्या करें? मेरे लगते जिगर भाइयों, साथियों, दोस्तों, यारों, मित्रों, हम फैंस बोल के अपमानित नहीं करना चाहते, क्योंकि फैंस बोलना ये साला दूर का हो जाता। जिगरवाद हो तुम, हमरे लगते जिगर हो तुम, जरूर इंडिया फोरम देखना। ये भी साला डंके की चोट पे सवाल पूछती है, हम भी जवाब डंके की चोट पे देते हैं। हम डाकुओं के खानदान से